गांव में अभी बहुत काम जो हैं सारे काम हैं जो अधूरा पड़ा हुआ है। फिलहाल में 5 साल से वो थे कहाँ, काम उनको पहले ही करा देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो अपने वोट के लिए, लोग को दिखावा के लिए कर रहे हैं। सब होता है, हक मिलना चाहिए, वो नहीं मिला कहीं, उसमें भी कटौती हो रही थी मेरे। नमस्कार, मैं प्रफुल्ल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बार युवा प्रत्याशी काफ़ी बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। और युवा प्रत्याशी इसलिए भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज के लिए कुछ करने का प्रेरणा मिल रही है और कहीं ना कहीं करने के चाह है, तभी बढ़ चढ़ के सामने आ रहे हैं। ऐसे ही अभी मैं सदर प्रखंड के एक डेरवा पंचायत में हूँ। अभी ही मुझे जैसे मैं इधर से गुजर रहा था, मुझे यहाँ एक युवा प्रत्याशी मिले, शकील अहमद। तो मैंने सोचा कि आखिर युवाओं की सोच क्या है, क्यों किस लिए इस बार पंचायत चुनाव में खुद को नॉमिनेट कर रहे हैं, क्या क्या पॉइंट्स देख रहे हैं। तो वैसे ही युवा प्रत्याशी शकील अहमद हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे, इनके पॉइंट्स को देखेंगे। शकील अहमद जी, आपका स्वागत है। जी स्वागत। सबसे पहला सवाल ये है कि यूथ हैं आप, युवा हैं, जन्मभूमि आपका ये है, अपने पंचायत को काफ़ी करीब से आप देख रहे हैं। तो ऐसे क्या परिस्थिति हुई और ऐसे क्या क्या आपने देखा जिसको देखकर आपको लगा कि हाँ, हमें इस बार पंचायत चुनाव का हिस्सा बनना चाहिए? मैं इस बार पंचायत में नॉमिनेट कर रहा हूँ मुख्य पद से। मुझे ये लगा कि गांव में अभी बहुत काम जो हैं सारे काम हैं जो अधूरा पड़ा हुआ है। जैसे कि हमारे गांव में मोड़ हो गया, 2-4 जगह ऐसे जगह है जहाँ बारिश होने के बाद से पानी का जल जमा हो जाता है और काफ़ी गांव के जनता जनार्दन को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। नाला का भी काम नहीं हुआ है यहाँ, इसलिए हम सोचे कि मुझे पंचायत का सहयोग मिलेगा तो मैं उस काम को करूँगा। तो अच्छा, आपका जो पंचायत है और फिलहाल जो मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा क्या क्या चीज़ें वर्जित रह गई जिसको देखकर आपको लगा कि नहीं, अब खुद को नॉमिनेट ही करना चाहिए, खुद खड़ा होना चाहिए, खुद आप कर सकते हैं, उनके द्वारा ये संभव नहीं है? मुझे तो यही लगा कि नॉमिनेट इसलिए मुझे करना चाहिए कि 5 साल में अभी तक कोई काम दिख नहीं रहा है उनका। जैसे हो गया मेरे यहाँ चारों तरफ जल जमाव का जो दिक्कत है अभी तक ठीक नहीं हुआ, नाला नहीं बना है। आज वो इलेक्शन के 5वें साल में फिर वो नॉमिनेट कर रहे हैं अपने आप को। इसके बाद से वो अभी काम जो है फ़िलहाल में 5 साल से वो थे कहाँ, काम उनको पहले ही करा देना चाहिए। जैसे हो गया अपना मनरेगा वाला, अभी जो जलकुंभ वाला जो काम हो रहा है ये अभी फ़िलहाल में करा रहे हैं, और पहले करा दिए होते या कराते तो अच्छा होता है। इसका मतलब ये है कि वो अपने वोट के लिए, लोग को दिखावा के लिए कर रहे हैं सब। अच्छा, कोविड के दिनों में जब लॉकडाउन चल रहा था तो उन दिनों में राशन का वितरण किस तरीके से हो रहा था? हमारे यहाँ राशन का वितरण का कुछ प्रॉब्लम है। जो जितना अवेलेबल राशन मिलना चाहिए लोगों का, जितना होता है हक मिलना चाहिए, वो नहीं मिला कहीं, उसमें भी कटौती हो रही थी मेरे यहाँ। तो आपको क्या लगता है, अगर आप इस बार यहाँ के पंचायत चुनाव में अगर आप विन करते हैं तो क्या क्या काम आप करेंगे आने वाले 5 सालों में? आपका रोड मैप क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि मेरे यहाँ नाला का बहुत दिक्कत है, तो मैं उस चीज़ को करूँगा। और सारे काम जितने भी सरकारी योजनाएं होंगे, फंड आएंगे, उस काम को मैं निष्पक्ष करूँगा, साफ सुथरा करूँगा उसको। मतलब पूरी तरीके से उसको धरातल पर लाने का आप काम करेंगे? जी आपका जी यही कहना है? जी। तो कंपटीशन टफ है, कहीं ना कहीं हिचक है कहीं मन में, या फिर पूरा ठान लिए कि इस बार लड़ना ही है? मुझे तो इस बार, अब तो नॉमिनेट कर दिए हैं तो मुझे तो इस बार लड़ना ही है। उसमें कोई दो राय की बात नहीं कि मुझे नहीं लड़ना है। और मुझे गांव की जनता जनार्दन की सपोर्ट चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं उनका मुझे आशीर्वाद चाहिए कि वो मुझे आशीर्वाद दे, मैं उस पर सफल रहूँगा तो मैं सारी इस चीज़ को, काम को करूँगा उस पर। अच्छा, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, आखिरकार आपने ऐसा क्या काम किया है जिसको देखकर लोग आपको वोट दें? इसके बारे में मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जितना मुझसे हो सकता है, चाहे मुझसे होता है, मैं उस लायक हूँ जिस लायक मैं उस काम को करता हूँ। किसी की बीमारी में हो, मैं वहाँ जाने का काम करता हूँ, या एक्सीडेंट हो, कहीं किसी का यदि हो गया, मैं उसमें जाता हूँ। शादी ब्याह मैं अपने भाई की तरह सबको समझता हूँ और सबके यहाँ जाता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ। इससे मैं जनता से
अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मुझे एक बार अवश्य पंचायत का मौका सेवा करने का मौका दे लो, मैं उस पर सफल उतरूँगा। ये थी खास बात शकील अहमद के साथ। तो इसी के साथ मैं प्रफुल्ल पांडे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।